50,000 से लेके 2 लाख तक इसमें इन्वेस्ट करके बंदा अर्निंग कर सकता है अच्छी। क्योंकि फैब्रिक अब टर्किश आ गया और अच्छी क्वालिटी का है तो वॉशेबल है वो। केमिकल लगाया जाएगा पूरा और पूरे सोफ़े को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी रबिंग होगी। भाई सफाई वगैरह वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बफिंग आराम से की जाती है, ऐसे नहीं कि ज़ोर से दबा दिया जाए और वो सोफ़ा फट जाए, नहीं। हमारे पास एक केमिकल आता है जो पानी में यूज़ नहीं होता, मतलब हल्का हल्का उसी को रब करते हैं, वो सही है। ये भाई मेरे वैक्यूम करेंगे पूरा आपके सामने, फिर इसके बाद हम इस पे केमिकल लगाएंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्लीन करवाता है, वो जो लेने वाला होता है वो तो न्यू लेके जाते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया है, उसके 5 मिनट बाद मैं आप इसके ऊपर सुकून से बैठ सकता हूँ। वैसे तो हम आपको बहुत से कारोबार के बारे में बताते आए हैं, लेकिन आज जिस कारोबार के बारे में हम आपको बताएंगे वो कुछ नया और मुनफरिद है। नया और मुनफरिद वो इस वजह से है क्योंकि आजकल हर घर की जीनत है कारपेट और सोफे। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे कारोबार की जो घर बैठे सफाई के तसव्वुरात को बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सोफा और कारपेट क्लीनिंग सर्विस की, जहां पहले लोगों को घर के कालीन और सोफे साफ करने में घंटों घंटों मेहनत करनी पड़ती थी, वहीं अब एक क्लिक पे ये सर्विस आपके घर के दरवाजे पर मौजूद है। जदीद मशीनरी, माहिर टीम और जदीद केमिकल से अब सफाई ना सिर्फ आसान बल्कि महफूज भी बन चुकी है। इस कारोबार ने ना सिर्फ सार्फिन की जिंदगी को आसान बनाया है बल्कि रोजगार के बेशुमार मौके भी फराहम किए हैं। आज के इस दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन पे मौजूद है, वहीं सफाई का शोबा भी पीछे नहीं रहा। हम जानेंगे कि ये सर्विसेज किस तरह सहूलियात फराहम करती हैं, लोगों का इस पे कितना एतमाद है और इस पे लोगों का रुझान कितना बढ़ता जा रहा है। आइए चल के देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने सफाई के इस रिवायती काम को किस तरह एक जदीद काम में तब्दील कर दिया है और ऑनलाइन में ये काम कितना कारआमद है और लोगों का इसकी तरफ रुझान कितना बढ़ता जा रहा है। आइए चल के सबसे पहले जानते हैं कि सोफ़ा क्लीनिंग के इस कारोबार की वजह से जो लोग सोफ़ों के कवर चेंज करते थे, इनके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है। कुछ भी नहीं और अच्छी बिजनेस बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। उसकी वजह ये कि अगर आप पहले जो होता था, मिसाल के तौर पे फैब्रिक आप चेंज करा देते, अब फैब्रिक चेंज कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ख़राब होता है, जब फट जाता है उस सूरत में चेंज कराएं, क्योंकि फैब्रिक अब टर्किश आ गया और अच्छी क्वालिटी का है तो वॉशेबल है वो। देखिए सोफ़ा क्लीनिंग जब से आई है कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं कि जो कि मतलब क्लीन कराते हैं। ज़्यादातर तो जो है ना, जब ये मैले हो जाते हैं तो फट ही जाते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाता है। जब कपड़ा ख़राब हो जाता है वो उसको आप फिनिश भी कराएंगे तो वो फ़ायदा कोई नहीं होगा। उसमें कोई फ़र्क वैसे मामूली सा है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है फ़र्क तो, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं करवाते। कपड़े की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती, वो वेस्टेज होती है करवाना जो है ना। क्लीनिंग सर्विसेज ऐसा कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। जब फॉर्म के अंदर पानी डालेंगे उसमें आती है स्मेल, फिर वो लोग सुबह तब्दीली कराते हैं। 90% लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई वो अपना फर्नीचर ही चेंज करें, रिपेयरिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है फर्नीचर में। इसकी मशीनरी से होती है, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसका काम बिल्कुल अलग है। यार देखिए हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, जो हमारा काम नहीं है ज़ाहिर हम उसको नहीं कर सकते, इसके हमें अलिफ बे नहीं पता। वो नहीं है ना, वो हम लोग नहीं करते, वो हमारा उसका कोई हिसाब नहीं है। ये अगर केमिकल की शीशी आती है, अगर पार्टी मांगती है उसको दे देते हम। असल में वजह ये होती है कि अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम आ गई ना, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो शोरूम से वो करता है, हम खाली रेफ़र कर देते हैं। आपको वजह बताइए ना, हमारे पास एक केमिकल आता है जो पानी में यूज़ नहीं होता, मतलब हल्का हल्का उसको उसी को रब करते हैं, वो सही है। हम वो कस्टमर को दे देते हैं बस। नहीं करवाते हैं, हम आउटसोर्स कर देते हैं। अब तो जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जिसको करवाना होता है वो करवा लेता है। अब चलते हैं उन लोगों के पास जो ये सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, यानी सोफ़ा और कारपेट क्लीनिंग की सर्विसेज। जब आप अपने घर में होते हैं और वहाँ पर कोई कारपेट या सोफ़ा गंदा हो जाता है तो उसे आपको तब्दील कराना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन इस सर्विस के ज़रिए आप चंद पैसों में इसे ना सिर्फ साफ करा सकते हैं बल्कि बिल्कुल नया जैसा भी बनवा सकते हैं। आइए चल के जानते हैं कि उन्हें इस कारोबार का ख्याल कैसे आया। सर मुझे इस फील्ड में लॉन्ड्री बिजनेस 25 साल हो गए हैं, तो फिर 4-5 साल पहले ख्याल आया, क्वेरीज आती थी, लोगों की कॉलें आती थी कि हमारे घर से पिक करें और ये करें वो करें। फिर मुझे थोड़ा सा फिर पिक एंड ड्रॉप का ख्याल आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे सोफ़ा क्लीनिंग की, कर्टन क्लीनिंग की, कारपेट क्लीनिंग की क्वेरीज आने लगी। तो ले आना ले जाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था,
तो उसके लिए फिर क्या नाम है, मशीनरी हायर की, लेबर हायर की और ये वाला काम स्टार्ट किया, जिसका फ़ायदा ये है कि एक लोगों को घर पे ये सहूलत मिल जाती है, दूसरा ये है कि सुजुकियों में सोफ़े लाओ ले जाओ वो वाला उनका ख़र्चा बच जाता है, और एक सस्ते पैकेज में उनका घर पे ये काम हो जाता है। तो इसलिए इस बिज़नेस में आने का ये वजह थी। बात करते हैं सोफ़ा साफ़ करने की सर्विस पे। सोफ़ा साफ़ करने के लिए सबसे पहले इस पर केमिकल लगाया जाता है। ये केमिकल कौन सा होता है, ये केमिकल कहाँ से मिलता है और इसे सोफ़े पे लगा के सोफ़े को किस तरह साफ़ किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। पहला अमल ये होता है, पहले इसको केमिकल लगाया जाएगा पूरा और पूरे सोफ़े को, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी रबिंग होगी और उसके बाद लास्ट में इसका वैक्यूम होगा। ये आपके सामने लग रहा है, जाली है, केमिकल बनाया हमने जो कि हमारा ख़ास केमिकल होता है और उसमें 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं। शैम्पू होता है, सरफ़ होता है, 2 चीज़ें और होती हैं, वो सारी मिला के आपके सामने ये सारा प्रोसेस हो रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट इसका सफाई होगी। सर केमिकल में बस सिर्फ ख्याल ये रखना चाहिए, देखें इसका कलर ऐसा है ना, तो इसका कलर डैमेज नहीं हो, इसलिए केमिकल इसलिए उसकी मिकदार और उसकी क्वांटिटी वो एक्सपर्ट ही समझता है कि कितनी होनी चाहिए। सर हमने आपके सामने बाल्टी बनाई, बाल्टी में हमने सारे 100 ml 4 चीज़ें डाली हैं, जिसमें शैम्पू था, सरफ़ था और 2 अलग केमिकल होते हैं जिनका जो हमारे स्पेशल ख़ास केमिकल होते हैं। वो सर स्पेशल डिमांड पे बनवाने पड़ते हैं, वो लोकल मार्केट में नहीं मिलते। सर ये जस्ट 5 to 10 मिनट लगाना होता है, उसके बाद इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद इससे मशीनरी से इसको क्लीन करेंगे। सर खुद से ये करें, कम से कम किसी एक्सपर्ट्स की राय ज़रूर इसमें रखें। हाँ अब ये है कि इसमें जिद्दत आ चुकी है, पहले ये होता था कि 2-2 दिन धूप में छतों पे सुखाने पड़ते थे सोफ़े, अब वो वाला काम ख़त्म हो गया है। अब जैसे ये क्लीन हो जाएगा उसके 5 मिनट बाद आप इस पे बैठ सकते हैं। सर कलर डैमेज की तो हम गारंटी देते हैं 90%, ठीक है, और ये जो नया सोफ़ा होता है उसके जो हम क्लीन करते हैं उसका 80 to 85% हम नीट एंड क्लीन करके जाते हैं। केमिकल लगा के सोफ़ा साफ़ करने के बाद अमल आता है सोफ़ा बफिंग का। ये अमल कितना ज़रूरी है और क्यों किया जाता है और ये अमल कैसे किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर पहला अमल हो गया, इसको सारा केमिकल लग गया, सही है। अब हम इसकी बफिंग करेंगे आपके सामने, जिससे ये इसकी मैल वगैरह सारा ये क्लीन होगा। बफिंग इसलिए ज़रूरी होती है, देखें अब केमिकल लगा हुआ है, अब इस केमिकल को भी साफ़ करना है, अब जो मैल बाहर निकला है उसको भी साफ़ करना है, तो ये बफिंग से ही होता है। और बफिंग आराम से की जाती है, ऐसे नहीं कि उसको ज़ोर से दबा दिया जाए और वो सोफ़ा फट जाए, नहीं, एक्सपर्ट के उससे करनी होती है। बफिंग का अक्सर मकसद है जो हमने अभी केमिकल लगाया ना उसको उससे जो मैल निकला है उसको क्लियर करना। जी ये अभी हम आपको बफिंग दिखाते हैं, स्टार्ट करें सर। सर ये कुछ हिस्से रह गए, जैसे आप ये देख रहे हैं बटन है, इसके अंदर चारों तरफ मैल है। अब कस्टमर को हम ऐसे चले जाएंगे तो वो शिकायत करेगा, तो ये मैल उतारने के लिए हाथ की मदद से भी काम किया जाता है, वो कर रहे हैं। आखिर में सोफ़ा साफ़ करने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सोफ़े पे लगी हुई जो मिट्टी होती है उसे जड़ से साफ़ किया जा सके। इस अमल में किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और ये अमल कैसे किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। आखिरी अब ये हमारा लास्ट प्रोसेस पे आ गए हैं, जो कि अब होगा वैक्यूम। सर वैक्यूम इसलिए किया जाता है, वैक्यूम से अभी हमने इसमें पानी भी यूज़ किया है, केमिकल भी यूज़ किए हैं। अभी हम ऐसे इसको छोड़ के चले जाएंगे ना, तो अगर इसको ड्राई नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल आ जाएगी। जो स्मेल ख़त्म करते हैं, जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि भाई सोफ़े वाला काम तो करके चला गया, उसके बाद हमारे सोफ़े में बदबू आ गई है, तो ये वैक्यूम लास्ट में लाजमी है। जो भी आपके पास सोफ़ा क्लीनिंग वाला है, वैक्यूम लाजमी है, जिससे ये सारा केमिकल भी निकल जाएगा और सारा पानी भी निकल जाएगा, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप 10 से 15 मिनट बाद इसके ऊपर बैठ सकते हैं। सर इसका एहतियात ये है कि वैक्यूम होता है ना, खींचता है, अब ज़ोर से आप इसको लगाओगे तो फैब्रिक फटने का ख़तरा होता है, तो इसको आराम से और एक्सपर्ट के उससे ही किया जाता है।
हाथ का दबाव मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। इतना आप देखो कि हाँ भी ये वैक्यूम कर रहा है तो है, आपने एकदम से चिपका नहीं देना तो उसको सक करके फाड़ देगा। सर ये माइक्रोफाइबर से अभी जो थोड़ा सा केमिकल रह जाता है जिससे दाग धब्बा बनने का ख़तरा होता है, तो वो सारा इससे क्लियर हो रहा है। अब इससे ना कोई दाग धब्बा आएगा और जो भी केमिकल अगर कहीं कोने खांचे में रह गया है तो वो सारा इससे साफ़ हो जाएगा। अब ये फाइनल प्रोसेस है सोफ़ा क्लीनिंग का। इससे ना कपड़े से निशान नहीं आते। अक्सर आप देखते हैं कपड़े का निशान आ जाता है, सख्त कपड़ा होता है वो होता है, इससे निशान नहीं आते। माइक्रोफाइबर इसलिए लाजिम है कि इससे किसी किस्म का कोई निशान नहीं आता। ये हमारा प्रोसेस हो गया है। अभी आप देखें ये होता है। अब इसके बाद ये है कि देखें मैंने कर दिया, उसके 5 मिनट बाद मैं आप इसके ऊपर सुकून से बैठ सकता हूँ, जो कि आप देखें मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे, आपका सोफ़ा नीट एंड क्लीन भी हो गया और उसके बाद आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। कि जो कि कभी ऐसा होता है कि किसी के पास टाइम नहीं होता, अर्जेंट वो होता है, तो ये लाजिम है कि स्पोर्ट क्लीनिंग में, सोफ़ा क्लीनिंग में ये चीज़ कि आपका टीम जाने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सोफ़े मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे रेक्जीन, वेलवेट और आम कपड़े से बने सोफ़े। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सोफ़े होते हैं, तो क्या इनकी क्लीनिंग भी मुख्तलिफ़ तरीके से होती है? इसमें फ़र्क ये है कि मशीनरी एक ही होती है जो हमारी नॉर्मल होती है, लेकिन हर सोफ़े का अलग अलग प्रोसेस होता है। क्यों? रेक्जीन अलग होती है, वेलवेट अलग होती है, कपड़े का फैब्रिक होता है वो अलग होता है, तो इन सब का अलग अलग प्रोसेस होता है। वेलवेट होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस होता है। जो कपड़े का फैब्रिक होता है वो कपड़े के कलर देखे जाते हैं कि कोई कलर कच्चा कलर होता है, कुछ पक्के कलर होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं जिनके ऊपर हल्का केमिकल यूज़ होता है, और ऐसे ही रेक्जीन होता है, रेक्जीन के ऊपर सिर्फ मशीनरी से यूज़ होता है और हार्ड केमिकल यूज़ होता है। कपड़े के फैब्रिक के ऊपर कपड़े को देख के उस हिसाब से केमिकल तैयार किया जाता है। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, यानी कारपेट की सफाई। कारपेट की सफाई का अमल कैसे किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। सर अब हम कारपेट क्लीन करने जा रहे हैं, कारपेट स्पोर्ट क्लीनिंग करने जा रहे हैं। सर पहले वैक्यूम होगा, वैक्यूम 2 बार होगा। पहले वैक्यूम होगा, जो डस्ट वगैरह होगी सारी बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको शैम्पू करेंगे, शैम्पू के बाद फिर इसको वैक्यूम। सर अभी जो डस्ट है ना, ये ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं, सारी ये मट्टी इसकी निकालेंगे। सर वैक्यूम करने में एहतियात, इसकी मट्टी तकरीबन निकालनी चाहिए केमिकल लगाने से पहले, तो इसलिए पहले ये भाई मेरे वैक्यूम करेंगे पूरा आपके सामने, फिर इसके बाद हम इस पर केमिकल लगाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा वैक्यूम करके आपको दिखाएंगे। वैक्यूम के बाद कालीन पर केमिकल लगाया जाता है ताकि जो कालीन का कलर है वो अपनी जगह मौजूद रहे और इस पे लगे धब्बे साफ हो जाएं। केमिकल लगाने का तरीक़ेकार क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। सर केमिकल को अप्लाई करने का तरीका ये है कि हार्ड केमिकल ना हो और ज़्यादा रगड़ने से क्या नाम है, कलर उतरने का ख़तरा होता है और कारपेट ख़राब होने का। इसलिए एक्सपर्ट बंदा अपने तरीके से नॉर्मली आराम से इसको लगाता है। केमिकल को 5 से 10 मिनट लगा के रखना पड़ता है। सर इसका फ़ायदा ये होता है कि सारे मैल वगैरह ऊपर आ जाती है, दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। केमिकल के बारे में आपको दोबारा बताता चलूँ, हमारे पास 3-4 किस्म के केमिकल होते हैं जिनको मिक्स करके लगाया जाता है, जिसमें सेल्फ कॉनिक होता है, आइबो होता है, सरफ होता है और हमारा स्पेशल शैम्पू होता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल इनमें से कुछ नहीं होता है। ये हम खुद बनवाते हैं और वो लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी ये केमिकल लगा रहे हैं। अब ये मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लगाया और वहाँ चले गए, नहीं, पूरा एक साथ लगाते हुए वहाँ आएंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर 10 मिनट छोड़ देंगे। लेयर बाय लेयर इसका काम होगा और उसके बाद फिर 10 मिनट इसको छोड़ देंगे, दोबारा से फिर वैक्यूम होगा। केमिकल लगाने के बाद कारपेट को साफ करने के लिए जो अमल आता है वो होता है बफिंग का। बफिंग इस वजह से की जाती है ताकि कालीन पे जो दाग और धब्बे लगे हों उन्हें मिटाया जा सके। लेकिन अगर हम बात करें सोफ़ा क्लीनिंग की, तो कारपेट और सोफ़ा क्लीनिंग में बफिंग का अमल मुख्तलिफ होता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जी अब ये केमिकल लग चुका है, अब इसकी बफिंग होगी। बफिंग का तरीकाकार ये है कि बफिंग सॉफ्ट तरीके से होती है।
अभी कुछ होते हैं कारपेट जो हार्ड होते हैं, उनको हम हार्ड बफिंग करनी चाहिए, लेकिन जो इसका मटेरियल है इसको सॉफ्ट बफिंग होगी, जो कि अभी मेरा टीम मेंबर आपके सामने करके दिखाएगा। सर हार्ड में अब फैब्रिक है सॉफ्ट और हम उस पर हार्ड हाथ लगाएंगे तो वो फट जाएगा। अगर फैब्रिक क्या नाम है हार्ड है और उस पर हम हल्का हल्का हाथ लगाएंगे तो कस्टमर शिकायत करेगा, तो उसको फैब्रिक को देख के उस लेवल से उसको बफिंग किया जाता है। अब बात करते हैं कारपेट को साफ करने के आखिरी अमल की। केमिकल लगाने के बाद इसे कैसे वैक्यूम किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। जी अभी इस पे दोबारा से केमिकल लगा रहे हैं और इसके बाद अब हम इसको वैक्यूम करेंगे। ये दोबारा प्रोसेस इसलिए है, जो मैल बाहर निकला है अब उसको भी साफ़ करना है, अब ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। अब दोबारा केमिकल इसलिए लगाया जा रहा है, अब वैक्यूम से पहले एक बार दोबारा केमिकल लगाना लाजमी है। सर केमिकल लग गया, अब हम इसको लास्ट प्रोसेस वैक्यूम कर रहे हैं। ये मेरा टीम मेंबर वैक्यूम करेगा। वैक्यूम इसलिए कि सारा मैल वगैरह डस्ट वगैरह इसको सक कर ले। सर ये थोड़ा हैवी वैक्यूम होता है, जो घर में आम होता है वो थोड़ा लाइट वैक्यूम होता है, तो इसलिए हमारे पास जो होता है वो लेटेस्ट ही होता है। ये अभी ये लेयर बाय लेयर होगा और मेरा टीम मेंबर आपके सामने करेगा। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि सोफे और कारपेट क्लीनिंग के कारोबार को कैसे शुरू किया जाए, इसमें कितनी लागत आएगी और एक छोटे पैमाने पर आप इस कारोबार को कैसे शुरू कर सकते हैं। सर सबसे पहले वैक्यूम चाहिए होगा, एक बफर चाहिए होगा, ठीक है, उसके अलावा केमिकल चाहिए होंगे और लेबर खुद कर सकते हैं तो आपकी लेबर बचेगी। आप खुद नहीं कर सकते, लेबर हायर करेंगे तो वो सैलरी पे आते हैं। सर ये वैक्यूम की मशीन 15,000 से स्टार्ट है, 1.5 लाख से ऊपर जाती है। वो आपकी जितनी गुंजाइश है आप उतने तक की ले सकते हैं। ये शेरशाह से भी मिल जाती है, आराम बाग से भी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से मिल जाती है। ये बफर भी ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिलता है। ये 15,000 से स्टार्ट है, बाकी आपकी गुंजाइश है 25, 30, 22 इतने में आ जाता है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। बाकी रही इसके जो मेन चीज़ है वो केमिकल हैं। केमिकल हर बंदे का अलग लेवल होता है, वो हर तरीके से, हम अच्छे केमिकल यूज़ करते हैं और हर बंदा उस हिसाब से 5,000 से केमिकल का स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आपकी गुंजाइश है जितने तक का आप ले लें। सर ये काम पे डिपेंड करता है। अब हम ये काम रोज़ के 10 ऑर्डर भी हो सकते हैं। अब किसी के पास महीने में 2 ऑर्डर भी आते हैं, तो वो सैलरी वाला बंदा वारे में नहीं आता, इसलिए ये बिज़नेस ज़्यादातर दिहाड़ी पे चलता है। इसकी दिहाड़ी 2,000 से स्टार्ट है, 2,500 3,000 तक जाती है। पेज बनाएं, पेज पे वीडियोस डालें, अपने काम का लेवल बताएं, उस तरीके से कस्टमर इंगेज होते रहेंगे और काम आपका ग्रो करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर इस काम के लिए मेरे हिसाब से, बाकी हर किसी की अलग राय है, मेरे हिसाब से 50,000 से लेके 2 लाख तक इसमें इन्वेस्ट करके बंदा अर्निंग कर सकता है अच्छी। सोफे और कारपेट क्लीनिंग के कारोबार को आपने देख लिया कि ये कारोबार कैसे होता है। इसे अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। इस कारोबार की मांग बहुत बढ़ रही है क्योंकि आजकल हर घर में सोफे और कारपेट मौजूद हैं। आप भी इस कारोबार को शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।